स्मरण रखना, जब भी कोई साधु संत तुम्हारे द्वार पर आए तो अपना सारा कार्य छोड़कर उनकी सेवा में लग जाना। संतों की सेवा ही मेरी सच्ची सेवा होगी। जो आज्ञा गुरुदेव, आपकी वाणी ही अब मेरा जीवन है। मैं जीवन भर संतों की सेवा और हरि नाम का सुमिरन करूंगा। गुरु का आशीर्वाद और मंत्र लेकर सेन नाई अपने गांव लौट आए। अब उनकी कुटिया भक्ति और सेवा का केंद्र बन गई थी। वो अपने काम को ही ईश्वर की सेवा मानने लगे। इसी बीच एक शाम राजा का संदेश वाहक विशेष कार्य के लिए उनके पास पहुंचा। सेन जी, महाराज ने आपको तुरंत याद किया है। कल सुबह की तैयारी के लिए कुछ विशेष निर्देश हैं। मैं अभी चलता हूँ। महाराज की आज्ञा टालना मेरे लिए संभव नहीं। आओ सेन, देखो, कल का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें पड़ोसी राज्य के राजा से भेंट करने जाना है। राजनीति और मर्यादा की बात है, इसलिए हमारा स्वरूप प्रभावशाली दिखना चाहिए। महाराज, आपकी सेवा के लिए ये दास सदैव तत्पर है। क्या आज्ञा है? कल सूर्योदय होते ही तुम महल आ जाना। पहले हमारे कुछ केश काट देना, फिर सुगंधित तेलों से मालिश करना। जब हम पूरी तरह तैयार होकर स्नान कर लेंगे, उसके पश्चात ही हम प्रस्थान करेंगे। काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें महाराज। कल सुबह भोर होने से पहले ही मैं आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। राजा से विदा लेकर सेन नाई अपनी कुटिया पर आए। उस तरह तेज किया और मालिश के लिए विशेष तेल तैयार किए। कल की जिम्मेदारी बड़ी थी, इसलिए उन्होंने सारी व्यवस्था रात में ही पूरी कर ली। हे प्रभु, कल राजा के रूप में आपकी सेवा करनी है। मुझे शक्ति देना कि मैं अपना कर्तव्य निष्ठा से निभा सकूं। राम 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 राम। गुरु मंत्र का जाप करते हुए सेन जी निद्रा में लीन हो गए। सुबह आंख खुली तो द्वार पर अयोध्या के संतों की टोली खड़ी थी। संतों का दिव्य दर्शन पाते ही वो राजा का काम भूल गए और उन्हें गुरुदेव की आज्ञा याद आई। 100 काम छोड़कर पहले संतों की सेवा करना। हे संतों, हे प्रभु के प्यारों, मेरा अहो भाग्य जो आप मेरे द्वार तक आए। कृपा करके इस दीन की कुटिया को पावन करें। आप सबके चरणों की सेवा के बिना ये जीवन व्यर्थ है। वत्स, हमें तो आगे जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान करना है। हमारे पास समय अल्प है। महाराज, भूखे पेट भक्ति नहीं होती। प्रभु भी दुखी होंगे यदि उनके भक्त मेरे द्वार से रिक्त चले गए। बस थोड़ा सा समय इस दास को भी दीजिए। सेन नाई राजा के पास जाने की बात पूरी तरह विस्मृत कर चुके थे। उन्होंने अपनी पत्नी को साथ लिया और पूरे उत्साह से संतों की सेवा में जुट गए। स्वामी, आज तो साक्षात अयोध्या हमारे घर उतर आई है। मैं जल्दी से रसोई तैयार करती हूँ। आप महापुरुषों के चरण पखारें। चरणों की धूल मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। देवी, इन्हें सुंदर वस्त्र भेंट करो और आदर सहित आसन पर बैठाओ। घर में दिव्य उत्सव जैसा माहौल हो गया। प्रेम पूर्वक भोजन कराने के बाद सेन जी ने संतों के सामने करबद्ध प्रार्थना की। महात्माओं, तृप्ति तो भोजन से हुई, पर मन की प्यास बुझाने के लिए
कुछ हरी चर्चा, कुछ सत्संग हो जाए। भक्तों, राम नाम ही सत्य है जो सब कुछ छोड़कर हरि का हो जाता है। हरि उसके योग क्षेम का वहन स्वयं करते हैं। प्रेम ही ईश्वर है। प्रवचन सुनते ही वातावरण वैराग्य और प्रेम से भर गया। तभी कीर्तन प्रारंभ हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सेन नाई और उनकी पत्नी सुध-बुध खोकर नाचने लगे। हाँ गुरुदेव, हाँ मेरे राम, कैसी अद्भुत कृपा है आपकी। धन्य है ये जीवन। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। वो पूरी तरह से भक्ति के रस में निमग्न थे। राजमहल सूर्य आकाश में चढ़ चुका था। महल में राजा व्याकुल होकर टहल रहे थे। पल पल बीत रहा था और दूसरे राज्य के राजा से मिलने का समय निकट आता जा रहा था। सेन नाई जो सदा समय का पाबंद था, आज उसका कहीं अता पता नहीं था। कहाँ रह गया ये सेन? आज ही के दिन इसे देरी होनी थी। मैं यहाँ तैयार बैठा हूँ और वो नीच अभी तक महल नहीं पहुँचा। महाराज, हमने संदेश भेजा है। बस बहुत हुआ। वो समझता क्या है स्वयं को? राजा को प्रतीक्षा कराने का साहस। घोड़ा तैयार करो, मैं स्वयं उसके घर जाऊंगा। राजा क्रोध में भरकर घोड़े पर सवार होने ही वाले थे कि तभी सामने से धूल उड़ती दिखाई दी। दूर से कोई दौड़ता हुआ आता दिख रहा था। वो सेन नाई ही था जो बदहवास होकर महल की ओर भागा चला आ रहा था। अरे महाराज, महाराज क्षमा, क्षमा महाराज, मैं आ गया, बस आ ही गया। सेन नाई की हालत अजीब थी। वो अपनी धोती संभाल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और वो लगातार माफी मांग रहा था। महाराज, बड़ी भारी भूल हो गई। बस एक पल की देरी और अनर्थ हो जाता। मैं अभी आपकी ऐसी सेवा करूंगा कि आप सब भूल जाएंगे। बस एक मौका दीजिए। चलो शीघ्रता करो। आज अगर कार्य में जरा भी कमी रही तो स्मरण रहे। सेन, कहाँ रह गए थे इतनी देर? क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है? महाराज, क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ा विलंब हो गया। बस अपना दास समझकर अपराध क्षमा करें। नहीं, बहानेबाजी नहीं चलेगी। दंड तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुमने मेरा अपमान किया है। प्रभु, मेरा मतलब महाराज, दंड तो आपके हाथ में है, पर पहले आप विराजिए। आपको बहुत विलंब हो रहा है। मैं झटपट आपकी सेवा किए देता हूँ। राजा अनमने मन से बैठ गए। सेन रूपी भगवान ने बड़े ही कौशल से राजा की हजामत की। उनके स्पर्श में एक अजीब सी शीतलता थी। राजा का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा, पर जबान पर अभी भी सख्ती थी। महाराज, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आज्ञा दें तो मैं आपके हाथ पांव दबा दूं, मालिश कर दूं। तुम सेवा तो कर लो, परंतु स्मरण रहे, दंड से तुम फिर भी नहीं बचोगे। महाराज, आप क्रोध में अच्छे नहीं लगते। आप तो प्रजा के पिता हैं, थोड़ा प्रसन्न रहा कीजिए ना। प्रभु के कोमल हाथों का स्पर्श पाकर राजा के शरीर की सारी थकान मिटने लगी। वो एक अद्भुत शांति का अनुभव करने लगे। महाराज, उंगलियां चटका दूं? आपके कंधों में बहुत जकड़न है। कहो तो आपकी कमर भी चटका दूं? तुम इतने वर्षों से यहाँ आ रहे हो सेन, परंतु आज तुम्हारी सेवा में कुछ अलग ही बात है। ऐसा सुख मुझे पहले कभी नहीं मिला, पर फिर भी दंड तो मैं तुझे दूंगा ही। जी महाराज,
दंड दे दीजिएगा। बस थोड़ा गर्दन टेढ़ी कर लीजिए, यहाँ मालिश बाकी है। जैसे ही राजा ने गर्दन टेढ़ी की, पास ही रखे तेल के कटोरे में उनकी नजर पड़ी। उस तेल के प्रति